चैप्टर 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन फंक्शन। इट शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स। इसका मतलब होता है, फिजिकल का मतलब होता है वर्तमान में दिखाई देने वाला। जैसे हम कोई शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं तो फिजिकल इनपुट, इनपुट मीन्स होता है अंदर आना और आउटपुट होता है बाहर जाना। किसी गुड्स का जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो रॉ मटेरियल इंदर में आता है और जब गुड्स फिनिश हो जाता है तो वो आउटर चला जाता है, तो आउटपुट हो जाता है, आउट ऑफ गुड्स। इसके बाद आता है देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब जानते हो, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। इस फंक्शन में, इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। एंड ऑल अदर फिक्स्ड, और बाकी जो भी फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे सपोज कीजिए शॉर्ट रन में मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, कम समय में गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वहां लेबर चेंज हो सकती है, रॉ मटेरियल चेंज हो सकता है, मशीनरी चेंज नहीं हो सकती। तो मशीनरी मेरी अदर फैक्टर में चली जाएगी और लेबर मेरी किस में आएगी, वेरिएबल फैक्टर में आएगी। इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। एक फैक्टर कैसा हुआ मेरा, वेरिएबल हुआ, मींस चेंजेबल हुआ। एंड ऑल अदर आर फिक्स्ड, सो लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर इज अप्लाइड। अप्लाइड मींस प्रयोग किया जाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। मींस ये कैसा है, वेरिएबल। वेरिएबल मींस होता है परिवर्तनशील अनुपात। इसका मींस क्या हो गया, परिवर्तनशील अनुपात टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन है, मींस उत्पादन संभावना वक्र है। ओके सर। इसके बाद आते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन का मतलब हो दीर्घकालीन। दीर्घकालीन में क्या होते हैं, जितने भी वेक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी क्या हो जाते हैं, चेंजेबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, चेंजेबल। और शॉर्ट रन में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही चेंज होते हैं, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं। और लॉन्ग रन में क्या होता है, सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, हम हर चीज को चेंज कर सकते हैं। इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन आल्सो ऑल द फंक्शन in this production function all the factors of production are variable। जैसा पॉइंट कह रहा है हमारा, इसमें प्रोडक्शन फंक्शन के जितने भी पहले पॉइंट होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए वो सभी कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज अप्लाइड। या लॉ ऑफ रिटर्न्स का स्केल क्या होता है, अप्लाइड होता है, पैमाना अप्लाइड होता है, मींस पैमाना प्रयोग होता है। It is also called constant proportion type production function। constant means होता है स्थिर, proportion means होता है रेशियो। तो constant का मतलब होता है स्थिर रेशियो जो चेंज नहीं होता है, टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, कुल उत्पादन। टोटल प्रोडक्शन refers to total amount of goods which is produced by firm in a given period of time। एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम पर एक फर्म कितना प्रोडक्शन कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के बाद नया पॉइंट आता है हमारा, वो होता है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन इज द पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड। एवरेज प्रोडक्शन से हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेरिएबल फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रोडक्शन इज द पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब होता है एक इकाई, एक वस्तु। आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स का में आ गया हमारा लेबर, रॉ मटेरियल्स, एम्प्लॉयड,
जो भी उसमें काम कर रहे होते हैं उसकी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रोडक्शन मींस एपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। इसका मतलब है टोटल प्रोडक्शन को अगर वेरिएबल इनपुट यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अप्लाइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम टोटल प्रोडक्ट होता है उसमें जो चेंज होता है एक यूनिट के बाद जब हम दूसरी यूनिट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो चेंजेस आती है एक एडिशनल, एक अतिरिक्त वेरिएबल फैक्टर को ऐड करने के बाद उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टीपीएम माइनस टीपीएम माइनस 1। इस टीपीएम का मतलब होता है चेंज। जैसे 1 यूनिट है, 1 के बाद 2 यूनिट्स, तो ये जो 2 यूनिट है वो हमारी टीपीएन है और टीपीएन माइनस 1 वही हमारी 1 वाली है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। इसके बाद आते हैं रिलेशन बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है, इसको हमें इंडिकेट करना है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है एज लॉन्ग ए मार्जिनल प्रोडक्ट राइस। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट राइस होगा मींस इंक्रीज होगा तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो टोटल प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा एट द इंक्रीजिंग रेट मींस बढ़ती हुई दर से, इंक्रीजिंग रेट से। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा और उसकी बढ़ने की रेट क्या होगी, तेज होगी, ज्यादा होगी, जिसे कहते हैं इंक्रीजिंग रेट। सेकंड पॉइंट, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग, जब मार्जिनल प्रोडक्ट डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा बट रिमेन्स पॉजिटिव, मगर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव थिंग का होना चाहिए, तो टोटल प्रोडक्ट राइज, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होगा मगर उसके इंक्रीज होने की रेट कैसी होगी, डिमिनिशिंग होगी। जब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होगा, फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी मींस गिरना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट में, मगर कैसा होना चाहिए वो डाउनफॉल, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो टोटल प्रोडक्ट राइज होगा मींस इंक्रीज होगा मगर इंक्रीज होने की रेट कैसी होगी, डाउनफॉल वाली होगी। पहले डिफरेंसेस इंक्रीज होने के ज्यादा होंगे और अब डिफरेंसेस इंक्रीज होने के कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एमपी 0, जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टीपी इज मैक्सिमम, उस टाइम टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा मींस अधिकतम बिंदु पर होगा। नेक्स्ट आते हैं व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा मींस सपोज कीजिए YO और YO और X एक्सिस गिवन किए गए हैं, इसमें ये टोटल प्रोडक्ट है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये MP है और ये TP है और ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, AP है। देखो भाई, जब ये कह रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट 0 का मतलब है X अक्ष लाइन को टच करेगा, तब क्या हुआ, जब क्या कह रहा है MP इज 0, तो MP क्या हो गया, 0 हो गया, तो टोटल प्रोडक्शन का मैक्सिमम पॉइंट पर है, ये मैक्सिमम पॉइंट है हमारा। इसके बाद कह रहा है
व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, नेगेटिव मींस ये चला गया हमारा डाउनफॉल में गया, एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे चला गया, मींस नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। व्हेन टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग, ऐसी कंडीशन पर टोटल प्रोडक्ट में कहां चला गया, डिक्लाइनिंग में आ गया, कहां गया, डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट हो गया, मींस कम होना स्टार्ट हो गया। अब आते हैं हम रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। अब एमपी और एपी मींस मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है, तो देखिए साहब, एमपी व्हेन एमपी लेस देन एपी, जब एमपी कम है और एपी क्या है, ज्यादा है, मींस ये थी हमारी एपी की एमपी की लाइन और ये थी हमारी, एमपी क्या है, कम है एपी से, तो एपी इज राइजिंग, इसका मतलब है एपी इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी और एमपी जहां बराबर है, वो पॉइंट हमारा ये है, ये वाला पॉइंट जहां दोनों बराबर है। एमपी एपी इज मैक्सिमम, एपी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है स्थिर हो गया, वो वहीं रुक गया। इसके बाद कह रहा है एमपी ग्रेटर देन एपी, एमपी एपी से ग्रेटर देन है, ऐसी कंडीशन में एमपी कहां चला जाएगा, मींस एपी फाइलिंग में चला जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी रिलेशनशिप थी, इसे आप समझ लीजिए।